हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और साथ में हम एक बार फिर से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल देखेंगे। यहाँ हम पहले हमने क्वांटम नंबर का डिस्कशन किया था। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हमने बात किया था कि क्वांटम नंबर्स जो हैं उसके सॉल्यूशंस होते हैं। आज हम बात करेंगे कि एक्चुअली नोड कैसे निकालते हैं, रेडियल नोड क्या होता है, एंगुलर नोड क्या होता है और नोडल प्लेन क्या होते हैं। ये सब हम आज पता करेंगे ये सेकंड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में। तो आइए देखते। सो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी डीजेनरेट आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके लिए चारों के चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं हो सकता है। स्टेटमेंट देखते हैं पॉली का। सो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सो क्या है कि each electron is an atom is designated by a set of four quantum numbers. In 1925, Pauli proposed that no two electrons in an atom can have same value of all the four quantum numbers। यानी किसी भी एटम में कोई भी दो ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे जिनका चारों को चारों क्वांटम नंबर क्या हो, बराबर हो जाए। फॉर एग्जांपल हम नाइट्रोजन लेते हैं। नाइट्रोजन 7 इज़ 1s2 2s2 2p3। अब अगर इसे हम बॉक्स डायग्राम में भरना चालू करें सो ये आपका ज़ीरो, ये ज़ीरो, ज़ीरो -1 +1। सो इस तरीके से ये बढ़ेगा आपका। अब अगर हम लिखें कि ये 1s के लिए, 1s2 के लिए अगर हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे कि n इज इक्वल्स टू 1 और l इज इक्वल्स टू 0 चूँकि s है, और m इज इक्वल्स टू 0 और ms इज इक्वल्स टू +½ दो इलेक्ट्रॉन है। दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन भी लिख लेते हैं हम। सो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि n इक्वल्स टू 1, l इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 0 और ms इज इक्वल्स टू -½ फिर इनके लिए भी अगर हम लिखें 2s2 के लिए, दोनों के लिए लिखें तो n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 0, ms इज इक्वल्स टू +½ और नेक्स्ट हो जाएगा n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू 0, ms इज इक्वल्स टू -½
अब अगर इनके लिए, इन तीनों के लिए लिखें तो देखिए कि n इज इक्वल्स टू 2 और l इज इक्वल्स टू 1, m इज इक्वल्स टू -1 और ms इज इक्वल्स टू +½ पहले वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए n इज इक्वल्स टू 2, l इज इक्वल्स टू 1, m इज इक्वल्स टू 0 और ms इज इक्वल्स टू +½ और थर्ड वाले के लिए n इज इक्वल्स टू 2, l इज इक्वल्स टू 1, m इज इक्वल्स टू +1 और ms इज इक्वल्स टू +½ तो हम इसे क्लोजली देखें तो कोई भी चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं है। अब यहाँ से एक डेफिनेशन आता है, फॉर नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल हैविंग 3 quantum number same the 2 electrons are called paired electron। जैसे ऑक्सीजन के लिए देखते हैं, ऑक्सीजन 8, सो 1s2 2s2 2p4। अब इसे जब भरेंगे तो ये इस तरह से भरेगा आपका। अब अगर हम इन दोनों के लिए देखें तो इसके लिए n इक्वल्स टू 2, l इज इक्वल्स टू 1, m इज इक्वल्स टू -1 और ms इज इक्वल्स टू आपका +½ यहाँ n इज इक्वल्स टू 2, l इज इक्वल्स टू 1, m इज इक्वल्स टू -1 और ms इज इक्वल्स टू -½ यहाँ पहले 3 क्वांटम नंबर जो हैं बराबर हैं और जब किसी भी डीजेनरेट के लिए पहले 3 क्वांटम नंबर बराबर हो जाएं तो इसे हम बोलते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये रहा आपका। आगे हम देखते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। सो देखिए मैंने आपको ये लिखवाया है, पहले भी फिर से लिखवा दे रहा हूँ कि d² साई बाई dx² प्लस d² साई बाई dy² प्लस d² साई बाई dz² प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h² इंटू e माइनस u साई इज इक्वल्स टू 0, जहाँ m जो है वो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है और E जो है वो टोटल एनर्जी और U जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। सो हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन वेव फंक्शन के लिए क्या होगा कि नंबर ऑफ रेडियल नोड is equals to n minus l minus 1, number of angular node is equals to l और total node is equals to n minus 1. So number of nodal plane is equals to l। तो आपको लग रहा हो कि नोड है क्या। सो नोड वो जगह है
जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है. सो नोड अ रीजन वेयर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, है ना, द प्रोबेबिलिटी is 0. सो अब हम क्या करेंगे कि हम इससे ही रिलेटेड